हेलो अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। जी हाँ, स्वाजना के फलियों की जो रेसिपी है ना वो शेयर करेंगे। ये स्वाजना की फलियाँ किस तरीके से बनती हैं, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी, मैंने स्वाजना की फलियाँ ले ली हैं अच्छी खासी, इसको छील लिया है। छीलने के बाद जितना मुझे कटिंग करनी है, जितनी मुझे बड़ी फलियां रखनी है उस हिसाब से ही मैंने ये फलियां रखी हैं, इतनी बड़ी बड़ी। तो ये 3 इंच की फलियां मैंने काट ली हैं, उसको अच्छी तरीके से छील लिया है। छीलने के बाद मैंने इसको धो लिया था। 3 से 4 अदद मैंने ले लिए टमाटर, 3 से 4 अदद प्याज ले लिए। इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 3 से 4 अदद मेरे पास आलू हैं, आप जितना ले सकते हैं उतना ले लें आलू, ज़्यादा भी रखने कोई मसला नहीं। अच्छा, खोपरा है मेरे पास 4 से 5 चम्मच, आप देख सकते हैं। ये आप समझ लें 150 ग्राम खोपरा होगा, ग्राम में ले लें। तो खसखस है, इसको भून लिया था, सुखा के धो के भून लिया था। भूनने के बाद फिर सुखा लिया था। अदरक लहसुन में 2 खाने के चम्मच अदरक पेस्ट, 2 खाने के चम्मच लहसुन पेस्ट, धनिया है साबुत भुना हुआ, हल्दी है 2 खाने के चम्मच, गरम मसाला है 1 खाने का चम्मच भर के, पिसी हुई लाल मिर्चें हैं 2 खाने के चम्मच, हस्बे ज़रूरत नमक, 1 खाने का चम्मच है जीरा मेरे पास। ठीक है, जीरे को भी मैंने भून लिया था। भूनने के बाद इसको अलग कर दिया था। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं, अच्छा 3 से 4 अदद इसमें हम डालेंगे बेसन। ठीक है, बेसन बुनाई पे डालेंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ों को हम पीस लेंगे, मतलब चॉपर में इसका पाउडर फॉर्म बना लेंगे। पाउडर बन जाएगा, उसके बाद फिर इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये चारों चीज़ों को मैंने इसको पीस लेंगे। इस तरीके से हमने पीस लिया है, इसका पाउडर सफ़ू बन गया है। अब इसको हम इस्तेमाल करेंगे। एक पैन ले लें, पैन के अंदर प्याज को ब्राउन कर लें अच्छी तरीके से प्याज को ब्राउन करने के बाद फिर इसको निकाल लें। मैंने बारीक बारीक स्लाइसर से प्याज काटी है, तो इस तरीके से ये जल्दी से ब्राउन हो जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त लच्छेदार प्याज ब्राउन हो गया। अगर अब तक आपने मेरी प्याज ब्राउन करने की रेसिपी नहीं देखी तो वो आप जाके ट्रिक देख सकते हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से मेरी प्याज ब्राउन हो चुकी है। इसको अलग कर लूँगी। प्याज को और टमाटर को हम एक साथ पीस लेंगे। बेसन डाल दिया है 3 से 4 खाने के चम्मच, इसको अच्छी तरीके से भून लिया था। भूनने के बाद मज़ीद मसाले जो हैं वो इसके अंदर हम ऐड करेंगे। ये जो सफ़ूफ बना लिया था मैंने भुना हुआ, इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने के बाद फिर इसके अंदर हल्दी, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट के अंदर थोड़ा पहले डाल देंगे, थोड़ा बाद में डालेंगे। इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। भूनने के बाद जो भी इसका कच्चापन है वो निकल जाए और फिर मज़ीद अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर इसको ऐड करने के बाद इसके अंदर हम आलू डाल देंगे। आलू डालने के बाद इसके अंदर जो हमारे पास स्वाजना की फली है, अच्छा और लोग पता नहीं कौन सी ज़बान में इसको क्या क्या बोलते हैं, हम तो स्वाजना की फलियाँ बोलते हैं, तो इसलिए हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। अच्छी तरीके से हम भून लेंगे इसको। अच्छी तरीके से हमने इसको भून लेना है इसके अंदर और इसके बाद इसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद ये जितनी देर आलू गलेंगे उतनी देर में ये भाप में रेडी हो जाती है। अच्छा, आप इसको दाल में भी ट्राई कर सकते हैं और आप लोग इसको और चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कड़ी में भी आप इसको डाल सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर रिव्यू देगा। अच्छा, ये मैंने टमाटर और प्याज को ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। भूनने के बाद इसका हमने जितना शोरबा रखना है उस हिसाब से हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद इसको कवर करके रख देंगे जब तक आलू हमारे गल नहीं जाते। जब तक आलू हमारे गल जाएंगे हम इसको कवर करके रख देंगे। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।